मुख्य अतिथि श्री कर्नल वैसला सर, विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुनीता वैसला मैम एवं यहाँ पधारे सभी साथीगण, आप सभी को मेरा प्रणाम एवं इंटरनेशनल गुज्जर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी यहाँ एकत्रित हुए, ये दर्शाता है कि ये समाज कितना स्ट्रॉन्ग है। ये सारी प्रस्तुतियाँ जो डिफरेंट स्टेट से हुई है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर के लोग हो, और ना केवल देश बल्कि विदेश से भी यहाँ पधारे लोग, दर्शाते हैं कि हम भिन्नता में भी एकता है। हम सभी संगठित हैं, हम सभी साथ हैं, तभी ये समाज आगे बढ़ रहा है और नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, आज का दिन यादगार है और इसकी कामयाबी का श्रेय हम सभी को जाता है जो यहाँ एकत्रित हुए, अपनी संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया और आने वाली पीढ़ी को नई सोच और इंस्पिरेशन दी। अपने आप पर गर्व महसूस करने का एक मौका है ये। अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करके आगे किस तरह से पूरे देश को ये बताना है कि ये समाज किस तरह से तरक्की कर रहा है और किस तरह से आगे बढ़ता रहेगा यूँ ही। साथियों, टैलेंट हम सभी में होता है। हम सभी में भगवान किसी न किसी हुनर के रूप में विराजता है, चाहे वो कला के रूप में हो, नृत्य के रूप में हो, गायन के रूप में हो, चाहे खेल कूद के रूप में हो। हम सभी में कोई ना कोई ऐसा टैलेंट ज़रूर मौजूद होता है जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और इस देश सेवा में रहने का एक मकसद देता है। ज़रूरत है तो उस टैलेंट को पहचानने की, उस हुनर को जो हमारे अंदर ही मौजूद है, ये जानने की कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से इस पूरे समाज को एक नई दशा एवं दिशा प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि ना केवल पूरे समाज में बल्कि पूरे देश में एवं विश्व में हमारा एक नया नाम हो, आइडेंटिटी हो। यदि हम जाने जाएं तो वीर गुज्जर के नाम से जाने जाएं। साथियों, इस टैलेंट को पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे घर वालों का योगदान होता है। जब हम किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, सबसे ज़्यादा योगदान हमारे घर वालों का, हमारे माता पिता का रहता है। यहाँ पर मौजूद सभी माता पिता एवं बच्चे जो यहाँ पधारे हैं, वो डेफिनेटली इस बात से एग्री करेंगे कि यदि हम साथ दें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऐसा ही एक ईश्वर रूपी साथ मुझे भी मिला था मेरे माता पिता के रूप में, जिन्होंने मुझे शिक्षित किया, संस्कार दिए और आज मैं आप सबके समक्ष इस बीच खड़ी हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि अगले जन्म भी मुझे बिटिया ही कीजिए, मुझे बेटी का ही जन्म देना और वही माँ बाप देना जो मुझे इस तरह से पाल पोस कर इस लायक बना सके कि मैं इस समाज की आने वाली दिशा को भी तय कर सकूं। साथियों, हमने सुना होगा कि एक कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, तो ये भी एक ध्यान देने लायक बात है कि एक कामयाब महिला के पीछे भी उसके घर वालों का हाथ होता है। चाहे वो पीहर पक्ष से हो या ससुराल पक्ष से हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो या बहू के रूप में हो। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे नोएडा में जितने अच्छे माता पिता मिले, उतना ही प्यार और स्नेह मुझे ग्रेटर नोएडा में आकर भी मिला और उतना ही मुझे आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन यहाँ पर भी आके मिली। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ दोहराना चाहूँगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुखिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वह लौट कर आता है। फिर भी बढ़ता उत्साह, दुगना उत्साह इसी हैरानी में, हर बार तो मुट्ठी उसकी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं पूरे गुज्जर परिवार की टीम को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया एवं इसको सफलतापूर्वक हमारे सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू।